अरे छमिया, कल जो बोले थे याद है ना? तैयार हो ना? अरे क्या चीज के लिए तैयार है कि मेरी बहन? तुमको 1000 बार बोले मेरी दीदी का पीछा छोड़ दो। अरे साला, पीछा तो छोड़ देंगे, एक बार अपनी बहन का शादी करवा दो ना हमसे, उसके बाद तुम्हारा जीजा जी बन जाएंगे, फिर आगे पीछे घूमते रहना तुम मेरा। और ये जो अपना आवाज है ना, थोड़ा नीचे कर लो। कल ही तुम्हारा बाबूजी को हमारा बाबूजी समझाया है ना, समझ में नहीं आया अभी तक? जितना जल्दी हो सके ना समझ जाओ और मान भी जाओ, नहीं तो कद्दूपुर में रह नहीं पाओगे, समझे? अरे तुम्हारे बाप का राज है क्या कद्दूपुर में? तो मेरा बाबूजी को डरा सकता है, हमको नहीं। और तुमको अंतिम बार समझा रहे हैं, मेरा बहन का पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे पगला, मेरा बाबूजी का ही राज है कद्दूपुर में, चिंता नहीं हो हमारा बाबूजी को, यहाँ का मंत्री है। पूरा कद्दूपुर में जो भी होता है हमारा बाबूजी के कहने पर ही होता है, समझे? तुम यहाँ सांस भी ले रहे हो ना, तो हमारा बाबूजी की वजह से ले रहे हो। जिस दिन भी मेरा बाबूजी चाहेगा ना, तुम्हारा सांस उसी दिन छीन लेगा, समझा? और तुम साला बहुत बोल रहा है, पैजामा से बाहर निकल रहा है, तुमको साले अभी बताते हैं। तुमको हमसे डर नहीं लग रहा है ना? अब डर लगेगा तुमको हमसे। अरे झिंगा, ये तुमको चोट कैसे लगा? किससे मारपीट करके आया है सुबह सुबह? अरे हाँ रे झिंगा, तब से देख रहे तुम मुंह लटका के बैठा है। कौन मारा है तुमको? बताओ, उसको चीर देंगे। गोरा कद्दू का दोस्त को कोई हाथ लगा दे और गोरा कद्दू चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। अरे गोरा कद्दू, जो आदमी हमको मारा है ना, उस लोग के बारे में अगर तुम लोग को बता देंगे तो तुम लोग भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही पावरफुल आदमी है। अरे उसका पावर उसका पीछे में घुसेड़ देंगे। बताओ उसका नाम क्या है? अरे उसका नाम है मूंगा। अरे ये मूंगा कौन है? कौन से क्लास में पढ़ता है? अरे हम लोग के स्कूल में नहीं पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है। तो तुम सुबह सुबह कॉलेज गया था? अरे हम रोज स्कूल आने से पहले दीदी को कॉलेज छोड़ने जाते हैं ना, वहीं पे पढ़ता है ये मूंगा। मेरी दीदी को बहुत दिन से छेड़ रहा है, बोलता है मेरी दीदी को कि हमसे शादी कर लो, लेकिन मेरी दीदी उसको पसंद नहीं करती है, काहे कि वो कॉलेज में बहुत गलत काम सब करता है और उसका एक नहीं कई लड़की के साथ पहले से ही अफेयर है। अरे तो आज स्कूल से कॉलेज चलेंगे, बताना कौन है, वहीं पे चीर देंगे उस साले को। तुम्हारा दीदी को छेड़ना तो दूर, आंख उठा के देखेगा भी नहीं। अरे तुम उसको नहीं जानते हो, तुम अगर उसको कुछ करोगे ना तो पुलिस तुम लोग को उठा के अंदर कर देगा। अरे मेरा बाबूजी पुलिस में है, कुछ नहीं करेगा। अरे तो उसका बाबूजी कद्दूपुर का बहुत बड़ा मंत्री है, उसका बाबूजी कल मेरा बाबूजी को धमकी भी देके गया है, जिंदा रहना है तो अपना बेटी को बोलो मेरा बेटा से शादी कर ले। अच्छा, मंत्री का बेटा है, तब तो काला कद्दू तुम अपना बाप से बात करो, काहे कि हमारा बाप तो उससे बात नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हारा बाप बहुत पैसा वाला है, वो उसको देख लेगा। अरे गोरा कद्दू, हमारा बाबूजी से बात करके कोई फायदा नहीं है, काहे कि वो उसको देखने से पहले हमको देखेंगे और बोलेंगे कि तुम दूसरे का झंझट में क्या पड़ता है, इसीलिए उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे टकलू का पापा भी तो पैसा वाला है, कद्दूपुर का सबसे पैसा वाला है, मेरा बाबूजी से भी ज्यादा पैसा वाला है, और वो तो टकलू का बात भी नहीं टालेगा। अरे ये टकलू का बाप साला टेटिया है, हमको और तुमको देख के ऐसे ही पिनकता है वो। एक काम करते हैं, पहले हम दोनों चलते हैं उस मंत्री के पास, अपना स्टाइल में समझाते हैं, मान गया तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे टकलू का पापा के पास। चाचा 4 पीस कचौड़ी दीजिए। दे रहे बाबू, 5 मिनट रुको। अरे गोरा कद्दू, तुमको ये सही लग रहा है क्या? अरे गोरा कद्दू, यही कि हम लोग उस मंत्री के पास जा रहे हैं। एक बार सोच कर देखो, जो झिंगा के पापा को उसके घर जाकर धमका सकता है और जिसका बेटा खुलेआम कॉलेज में उसकी बेटी को छेड़ सकता है, वो लोग कितना पावरफुल होगा। अरे काला कद्दू, वो कद्दूपुर का मंत्री है तो पावरफुल तो होगा ही ना, पर हम लोग अगर उसको अपने तरीके से समझाएंगे तो शायद समझ जाए। अरे गोरा कद्दू, वो तो हम भी जानते हैं कि वो मंत्री है कद्दूपुर का, तो पावरफुल होगा ही, लेकिन वो हमको दोगला भी लग रहा है, एक नंबर का हरामी लग रहा है। तुमको लगता है कि वो हम लोग की बात समझेगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग को वहाँ अपना आदमी लोग से पिटवा दे। अरे काला कद्दू, तुम डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में ही डर रहा है। अगर वो ऐसा कुछ किया तो वो हम लोग को नहीं जानता, फिर हम गोरा कद्दू है और तुम काला कद्दू है, जब हम दोनों मिल जाते हैं ना तो हम लोग को कोई नहीं हरा सकता है और न ही कोई डरा सकता है। अरे गोरा कद्दू, हमको उस मंत्री से ज्यादा अपने पापा के बारे में सोचकर डर लग रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पापा हमको फिर से घर से बाहर निकाल देंगे, कितना मुश्किल से तो घर में आने दिए हैं। अरे डरो नहीं काला कद्दू, कुछ नहीं होगा, उस मंत्री को तो हम अकेले ही देख लेंगे, तुमको तो बस साथ में लेके चल रहे हैं ताकि तुम्हारा भी हिम्मत बढ़े। इसकी हिम्मत बढ़े न बढ़े, तुम्हारी हिम्मत जरूर खत्म हो जाएगी। अरे ये क्या बोल रहे चाचा, मेरी हिम्मत क्यों खत्म हो जाएगी? अरे तुम दोनों कद्दूपुर के मंत्री गिदड़ा के घर जाने की बात कर रहे हो ना? अरे हाँ चाचा, हम दोनों वहीं जाने की बात कर रहे हैं, पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो मेरा हिम्मत खत्म हो जाएगा? अरे बाबू, हिम्मत तो तब रहेगी ना जब तुम वहाँ से जिंदा लौटोगे। तुम दोनों अपनी 4 टांग पे जाओगे तो जरूर, लेकिन आओगे 4 कंधों पर। अरे चाचा, आप चिंता नहीं कीजिए, कुछ नहीं होगा हम लोग को, बस आप ये बताइए ना उस गिदड़ा मंत्री का घर कहाँ है? अरे बेटा, चिंता हमको नहीं तुम लोग को करना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों मौत के मुंह में जाने का बात कर रहे हो।
तुम दोनों जहाँ जाना चाहते हो ना, वहाँ जाने का मतलब ही है शेर के मुंह में हाथ डालना। और अभी तो वो मंत्री कद्दूपुर में भी नहीं है, अपने गांव में है। और वो कद्दूपुर में सिर्फ 2 महीना ही रहता है, बाकी समय अपने गांव मौत का कुआं में रहता है। अरे चाचा, ये कैसा नाम है? मौत का कुआं, ये कैसा नाम है गांव का? ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? अरे बेटा, गांव का नाम तो रसमलाई था और बहुत ही छोटा और प्यारा गांव था। पर जब से गिदरा की नजर उस गांव पे पड़ी, उस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा बेटा। वो सबको मार दिया और फिर अपना ही एक साम्राज्य बनाया जिसका नाम वो रखा है मौत का कुआं। तो इसका साफ साफ मतलब है, जो वहाँ जाएगा उसका लाश ही वहाँ से वापस आएगा। और जैसा हम सुने हैं, उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ 4 या 5 ही घर है। और वो सभी घर गिदरा नेता के लोगों का ही है। यानी उस गांव में जो भी होता है उसके कहने पे ही होता है। और उसके गांव में उसके बिना परमिशन के कोई घुस भी नहीं सकता है। और घुस भी गया तो वो अपने पैर पे वापस आएगा कि 4 कंधों पर, ये गिदरा मंत्री डिसाइड करता है। क्योंकि वो मंत्री बनने से पहले एक डाकू भी था। शायद ये सब सुनने के बाद तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे। अरे हाँ चाचा, हम लोग पागल थोड़ी ना जो इतना सुनने के बाद भी वहाँ जाएंगे। हम लोग को मरने का शौक थोड़ी ना है। अरे क्यों नहीं जाएंगे? भले तुम मत जाना। गोरा कद्दू के दोस्त पर मुसीबत आई है तो गोरा कद्दू जाके ही रहेगा। आप चाचा एक काम कीजिए, मेरा चिंता मत कीजिए, हमको सिर्फ उसका एड्रेस दे दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ठीक है बेटा, इतना जिद कर रहे हो तो देते हैं एड्रेस। भैया, आपके गांव का एड्रेस मांग रहा था हमसे अभी 2 बच्चा। हम उस लोग को बहुत डराने का कोशिश किए और एक बच्चा तो डर भी गया, लेकिन एक बच्चा टेटिया था। मेरा इतना डराने के बावजूद वो एड्रेस लेके गया है। हमको नहीं समझ में आया वो लोग पता नहीं क्यों आपसे मिलना चाहता है। हम इसीलिए एड्रेस दे दिए उस लोग को, बाकी आप संभाल लीजिएगा। अरे बेवकूफ, तुमको हम वहाँ पे क्यों रखे हैं? तुमको इसलिए कद्दूपुर में हम रखे हैं ताकि तुम वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रहा है उसका जानकारी तुम हम तक पहुँचा सको। तुमको इसलिए नहीं रखे हैं कि हम लोग का जानकारी तुम वहाँ पे दूसरा लोग को पहुँचाओ, गधा कहीं का। इसीलिए तुमको कचौड़ी और समोसा का दुकान खुलवा के दिए है कि तुम मेरा एड्रेस बांटो सबको। वो कोई कचौड़ी या समोसा है जो तुम बांट दे रहे हो? जो लोग हमसे मिलना चाह रहा है तुम उससे पूछोगे ना कि काहे हमसे मिलना चाह रहा है, उसका मंशा जानोगे कि तुम मेरा एड्रेस दे दोगे सीधा उस लोग को। तुम्हारे इतने डराने के बाद भी वो लोग मेरे पास आना चाहता है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तुम वो कारण तो पता नहीं किए, आखिर वो लोग हमसे मिलना क्यों चाहता है? अरे भैया, तो आप काहे डर रहे हैं? आएगा तो देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा काहे मिलने आया है। आपको किस बात का डर है? आ रहा है वो दोनों लड़का आपके गांव, उस लोग से मिल के फैसला कीजिएगा उस लोग को जिंदा छोड़ना है कि मार देना है। लेकिन हम आपको उस दोनों का हुलिया बता देते हैं। दोनों जुड़वा है एकदम, एक काला है एक गोरा है, और गोरा वाला ज्यादा टेटिया है। एक बार मिल के देखिए दोनों से, देखिए ना क्या बात है। हाँ मिल लेंगे, लेकिन तुम वहाँ दुकान नहीं लगाओगे, हम फोन करके बताएंगे दुकान कहाँ लगाना, वहाँ लगाना। अरे घोड़ा कद्दू, ये गांव कितना खाली खाली लग रहा है, देख नहीं ना, सुनसान लग रहा है एकदम। वो चचा सही बोल रहे थे, यहाँ आकर हम लोग गलती किए लग रहा है। चलो वापस। अरे तुम डरो नहीं, बोल रहे ना तुम्हारे साथ गोरा कद्दू है, डर क्यों रहा है तुम? ऐसा लोग को तो हम 2 मिनट में ठीक कर देते हैं। ये लोग में दम थोड़ी ना होता है, बस मार्केट में अपना वाइब क्रिएट करता है ताकि लोग डरे, क्योंकि कोई उलझने वाला आता नहीं ना इस लोग से भेंट करने। इसीलिए इस लोग का मन बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है। अब मिला हमरे जैसा कोई टक्कर वाला आदमी, एक बार हमसे मिलेगा ना उसको समझ में आ जाएगा उसका लेवल और मेरा लेवल में कितना अंतर है। अजय, कौन है तुम लोग? कैसे घुस गया इस गांव में? चलो हाथ ऊपर करो, नहीं तो अभी ठोक देंगे साला। चलो बताओ कहाँ से आया तुम लोग? अरे गोरा कद्दू पूछ रहा है, कुछ बता ना, ऐसे क्या खड़ा हो गया गधा की तरह? अरे बोलो ना रे पगला, काहे नहीं कुछ बोल रहा है? ऐसे तो बड़ा बड़ा डायलॉग मारा था, क्या हुआ बंदूक देखकर डर गया क्या रे? अरे जी, उससे क्या बात कर रहा है? तुम्हारा मुंह नहीं है? चलो बताओ क्यों आए हो यहाँ, किससे मिलना है तुम लोग को, और कहाँ से आए हो? अरे भैया, आप यही पूछ रहे हैं ना कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और कहाँ से आए और किससे मिलना है? ये सारा जानकारी इसके पास है, काहे कि ये तो हमको खाली अपने साथ लेकर आया, ये नहीं बताया हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किससे मिलना है। लेकिन ये तो तुमको पता होगा कि तुम कहाँ से आए हो। नहीं नहीं, ये भी हमको नहीं बताया कि हम कहाँ से आए हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है, तुमको ये नहीं पता तुम कहाँ से आया? तुम आसमान से टपका है क्या रे? उल्लू का पट्टा, सही बोलो नहीं तो गोली मार देंगे। अरे भैया हाँ, याद आ गया याद आ गया। अरे हम तो कद्दूपुर से आए हैं और ये मेरा दोस्त है, ये भी कद्दूपुर से है, बाकी सारा जानकारी इसी को है। अरे गोरा कद्दू पगलेट बताओ ना, मुंह क्या देख रहा है? अरे जी पागल, काहे नहीं बोल रहा है कुछ?
खाली खड़ा क्या मुंह देख रहा है बुड़बक की तरह? अरे चाचा, कद्दूपुर में आम खत्म हो गया था, गर्मी चला गया था ना, तो हम लोग सोचे गांव जाके आम तोड़ के ले आते हैं, कहीं एक दो पीस पेड़ पे लटका हुआ हो, क्योंकि हमको आम बहुत पसंद है चाचा। बस आम लेने आए थे, बाकी कोई उद्देश्य नहीं था हम लोग का इस गांव में आने का। हम लोग को छोड़ दीजिए। अरे जी, तुम पागल है कि हम लोग को पागल समझ रहा है? क्या ये बहाना बना रहा उल्टा पुल्टा? आम नहीं है, ये नहीं है, सही सही बताओ क्यों आए हो? अभी कोई आम का मौसम है जो तुम आम खाने आए हो? तुम हम लोग को क्या समझ रहा है, हाफ माइंड? तुम दोनों ऐसे नहीं मानेगा, लगता है एक एक गोली अंदर डालना पड़ेगा, तब तुम लोग का आवाज बाहर आएगा। अरे भैया गोली मत मारिएगा, बता रहे। दरअसल बात ये है कि हम लोग रास्ता भटक गए, कहीं और जाना था, यहाँ आ गए, बस इतना ही, और कुछ नहीं है भैया। जाने दीजिए हम लोग को, हम लोग बच्चा है, देखिए कितना छोटा है। अच्छा, तुम लोग रास्ता भटक गए हो, चलो अब तुम लोग को सही रास्ता पर लेके चलते हैं, चलो मेरे साथ।